फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आप सबकी तो तैयारियां पूरी हो गई होंगी। और आज मैंने पहनी है साड़ी और भर भर के चूड़ा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले नहीं अच्छा लगता था चूड़ा, लेकिन मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ ना, तो उस पर सब भर भर के चूड़ा पहनते हैं ना, तो मैंने भी आज चूड़ा पहना है। और चूड़े के एंड में मैं पहनी है कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि ये चूड़ा प्लास्टिक का होता है और हम सुहागिनों का क्या होता है, हमारी तो कांच की चूड़ियाँ ही होती हैं। तो मैंने एक एक लास्ट में कांच की चूड़ियाँ लगा ली हैं और बहुत सुंदर लग रहा है ना चूड़ा। और सिंपल साड़ी है, इसीलिए मैंने सिंपल सा ही, मतलब थोड़ा सा हैवी जूड़ा पहन लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे, तो अभी मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि मुझे रात में जो मैं करवा चौथ पे पहनूंगी ना, तो वो लहंगा लेके आऊँगी। मेकअप का जितना भी सामान है सारा एक जगह ही लगा दूँगी, और पूजा पाठ का भी सारा सामान एक ही जगह लगा दूँगी। और ताकि खाना पीना बनाने के बाद, जैसे कि पूजा वगैरह करने के बाद, अगर मैं तैयार होने पे मुझे मतलब टाइम ना लगे। और आज मेरे साथ साथ मेरे पतिदेव ने भी व्रत रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरे साथ ना व्रत हैं। मतलब सभी को अच्छा लगता है यार कि हम जिनके लिए व्रत रह रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए व्रत रह रहे हैं, तो अच्छा लगता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आ गई हूँ मैं छत पे, और थोड़ी देर धूप में अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या है कि अब यार जो हल्की हल्की धूप होती है ना, वो अच्छी लग रही है, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए ना धूप नहीं निकल रही थी। तो अब ये हल्की हल्की धूप निकल रही है ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और मैं छत पे हूँ ना, इसीलिए मुझे पल्लू करके रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की तो मैं बहू ही हूँ। और आप सब लोगों ने तो मेहंदी लगा ली होगी, और मैंने भी कल मेहंदी लगा ली थी। देखिए बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बताइएगा कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और आपको दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ। दूसरे हाथ में ऐसी रखती थी, क्योंकि दूसरे हाथ में मतलब उल्टे हाथ से कैसे ही लगा पाएंगे। और इसमें मैंने पतिदेव का नाम लिखा है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हमारे यहाँ ना सरगी वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो मैं सुबह से ही निर्जला व्रत हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम मतलब जब मेरी पहली करवा चौथ थी ना, तो उस दिन सासू माँ ने मुझे मतलब पानी पिला दिया था कि फ्यूचर में कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर बच्चे वगैरह हो, तो मतलब मैं पानी पी सकूँ। लेकिन कोई मतलब फल नहीं दिया था, मिठाई नहीं दी थी, सिर्फ पानी पिला दिया था। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ सरगी वगैरह नहीं खाते हैं। तो अभी मैं जल्दी से ना, मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर ज़्यादा बोलती रहूँगी, तो मैं जल्दी से फटाफट से सारा सामान निकाल लेती हूँ। और टाइम भी बहुत हो गया है, तो और मैं सोच रही हूँ, मतलब अभी मतलब ये जो मेरी स्किन है थोड़ी सी रफ़ है मुझे लग रहा है, तो अभी मैं इसमें सोच रही हूँ कि एक मास्क लगाऊंगी और पैम्पर कर लूँगी, क्योंकि मैंने आज ही वैक्स किया है और थ्रेडिंग बनवाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो ये वाले फूल है, ये मैं गजरे में लगाऊंगी, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। क्योंकि इस बार मैं सोच रही गजरा नहीं लेके आऊँगी, ये वाले रोज़ लगाऊंगी, जो कि रियल फ्लावर है ना, रियल फ्लावर की बात ही अलग होती है। अभी मैं सोच रही हूँ कि छत पे आई हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा झाड़ू वगैरह मार दूँ, क्योंकि शाम को पूजा तो यहीं करनी है ना, छत पे ही। तो यहाँ पर मैंने तार वाली झाड़ू से पूरा का पूरा छत साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना मक्का मतलब सूख रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और पानी बरसा था ना, तो और ज़्यादा मतलब मक्का है वो इधर आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेसेस रखी थी, कुछ झालर रखी थी पिछले साल की, तो यहाँ पर मैं वही डेकोरेट कर रही हूँ। अपनी छलनी और अपना ग्लास, थाली नहीं सजाऊँगी क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे सामान होते हैं, तो उसमें मतलब
थाली गंदी हो जाएगी अगर और कुछ भी रखेंगे तो। और मार्केट में छलनी वगैरह इसका पूरा सेट मिल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था, 450, 500, 900, 1000 तक का था। तो मैंने कहा यार एक दिन के लिए मतलब इतने पैसे मैं क्यों खर्च करूँ। हाँ मैं यार मतलब कमाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इसमें पैसे डालूँगी इतने सारे, तो इतने ही पैसे मैं कहीं और डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना ही DIY अपना जुगाड़ कर लिया है। और यहाँ पर मेरी छलनी और गिलास ना वो तैयार हो गया है। तो गिलास मैंने थोड़ा नीचे से डेकोरेट किया है, क्योंकि इसी से ही पानी पियेंगे ना हम दोनों, क्योंकि मिस्टर जी भी मेरे फास्ट हैं, तो फिर मैं भी फास्ट हूँ, तो फिर दोनों ही एक दूसरे को इसी से ही पिला देंगे। तो अगर ऊपर डेकोरेशन होती तो यहाँ पर सही नहीं लगता। और यहाँ पर मेकअप का सारा सामान रखा है, तो मैंने पहले से ही निकाल दिया था, ताकि मतलब जब मैं शाम को तैयार हूँ ना, तो मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं तब जितने भी मतलब डिब्बे वगैरह हैं वो सब धुल लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने खाना बनाया था ना, तो मेरी सासू माँ बोलती हैं कि जब पूजा वगैरह का सामान तब बनाया करो ना, तो किचन पूरी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया करो, क्योंकि ये सारा सामान है ना, इसकी पूजा वगैरह होती है तो जो किचन है वो जूठी हो जाती है। तो जो जूठन सारी धोने के लिए ये पूरी किचन में अच्छी तरीके से धोऊँगी। और मेरी मम्मी भी करती हैं, मैं तो मेरी जो मम्मी है वो भी करती हैं, मेरी सासू माँ भी करती हैं, और ये रीत मैं भी करती आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पूरी अच्छी तरीके से पूरी किचन धो ली थी इसी से ही। और डिब्बे थे ना वो एक साइड रख दिए थे। तो यहाँ पर ऊपर जो पन्नी है ना, वो भी मैंने जो बिछाई थी वो पन्नी वो भी अच्छी तरीके से धुल ली है। और अब गैस भी धुलूँगी और टाइल्स भी धुलूँगी। तो ये अच्छी तरीके से मैंने पूरी तरीके से मतलब चमका दी है किचन। देखिए कितनी शाइनिंग हो रही है ना किचन, बहुत सुंदर लग रही थी किचन। और उसके बाद मैं मतलब खाना बनाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि काम करते करते ना 3 बज गए थे। और मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि मुझे 5 बजे तक पूरा खाना पीना जितना भी खाना है ना वो सब बनाना है। तो खाने के लिए पानी तो चाहिए, तो पहले ही मैंने मतलब ये जो कैंपर है ना पूरा धुल लिया था, उसके बाद भर लिया था। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ दही को मतलब फेंटने के लिए। तो मैंने ग्राइंडर में ही इसको चला दिया था, और बेसन डाल के मतलब एक तो वैसे भी देर हो रही, तो मैंने इसी में जल्दी से कर दिया था। और यहाँ पर 3 बज गए थे शायद, हाँ 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो 4 बजे के बाद मैंने खाना बनाना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने बेसन के लिए पकौड़ियाँ तल रही हूँ, और दूसरी तरफ कुकर में मैंने चावल रख दिए। तो यहाँ पर मैं बेसन ना छौंक रही हूँ, क्योंकि और बेसन की रेसिपी मतलब कड़ी की रेसिपी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इस बार नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पर कड़ी है वो छुप गई है, तो कुछ ऐसी लग रही है, और उसको चलाते रहेंगे। तो और बर्तन इतने सारे हो गए थे, तो हाथों ही हाथ मैंने बर्तन भी निपटा दिए, क्योंकि शाम को तो इतना भारी लहंगा पहनूंगी और फास्ट है, तो फिर उसके व्रत तोड़ने के बाद मुझ में मतलब हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं और भी काम करूं। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियों के लिए आटा लगा दिया। और पूड़ी ना थोड़े ही बनाएंगे, क्योंकि कड़ी चावल है मेरे घर पे, कड़ी चावल बहुत अच्छी तरीके से कपता है। तो और यहाँ पर मतलब मैंने नया पैकेट काटा है रिफाइंड का, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ भी सेकनी है और पुए भी सेके जाते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ इतना ही बनता है, मतलब कड़ी चावल, पूड़ी और पुए बहुत मतलब ये इसमें ना थोड़ी ज़्यादा चीनी हो गई, तो इसलिए ये ऐसे हो गए हैं। लेकिन पुए ना जैसे पुए वाली शेप होती है ना, तो वो बनी थी, लेकिन मेरे से ना थोड़े से बड़े बड़े बन गए हैं। और यहाँ पर मैंने अपना करव है वो धुल के रख लिया है। ये मेरे मायके से आया था करव, जब मतलब फर्स्ट करवा चौथ होती है ना, तो मायके से आता है। तो मेरी मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी को खाना वगैरह सब कुछ बन गया है, पूजा का भी सारा सामान बन गया है। और अब मैं जाऊंगी नेल पेंट लगाने के लिए, महावर लगाने के लिए। और करवा में भी महावर लगती है, तो वो भी लगाने जाऊंगी। और इस वीडियो को मैं अभी एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो करवा चौथ का जो स्पेशल वाला वीडियो है वो फिर इसके बाद आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।